हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट P implies Q कंजक्शन R implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो यहां पर देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इक्विवेलेंट है हमें बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं यहां से की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा होता है P implies Q, तो ये देखो किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ठीक है, साथ ही साथ अगर ऐसे लिख रहे हैं नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ P, और यहां पे कंजक्शन आ जाता है नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है, P implies Q, और यहां पे कंजक्शन में R implies Q। ठीक है, तो यहां पे देखो इंप्लाइज वाला ये लगा लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कंजक्शन नेगेशन ऑफ R और डिसजंक्शन Q। ये बन चुका है। अब देखो दोनों में हम देख पा रहे हैं कि डिसजंक्शन ऑफ Q तो बाहर आ सकता है, क्योंकि दोनों में आ रहा है डिसजंक्शन ऑफ Q। तो हम क्या करते हैं, देखो नेगेशन ऑफ P और इसके साथ क्या आ जाएगा, कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R। ये आ गया, और दोनों में से जो कॉमन आ रहा था हमारे पास, कौन सा टर्म, ये आ रहा था डिसजंक्शन ऑफ Q। इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो इसका यूज करेंगे, तो जब ऐसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो सेम देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेशन हमने बाहर लगा लिया P, और यहां पर डिसजंक्शन ऑफ R और डिसजंक्शन ऑफ Q लिखा हुआ है। सही है, तो अब देखो जब ऐसा लिखा होता है तो इसको हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं, P implies Q। तो इसी तरीके से देखो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन R डिसजंक्शन Q लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिखा जा सकता है P डिसजंक्शन ऑफ R implies Q। तो इसको वापस से एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, तो यही बन जाएगा हमारे पास, यानी कि लॉजिकली इसके इक्विवेलेंट है। और ये हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।